आप जानते हैं कि महाभारत काल में एक ऐसा भी व्यू था जो सुरक्षा और बनावट के मामले में चक्रव्यूह को भी टक्कर देता था। आइए आज ऐसे ही व्यू की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आई मोस्ट वेलकम यू टू माय 20 डे 20 व्यू सीरीज, जहां मैं 20 दिन में 20 महाभारत काल के व्यू समझाऊंगा जो महाभारत काल में प्रयोग हुए परंतु वो गुप्त रहे। तो आइए आज डे 11 में बात हो रही है कुर्म व्यू की। कुर्म व्यू आइदर इट इज कॉल्ड द टॉर्टोइस फॉर्मेशन। जो कुर्म व्यू था वो कछुए के ऊपर आधारित था कि बेसिकली जिस तरह कछुआ संकट आने पर अपने हार्ड शेल में छुप जाता है ना, सैनिकों को ढाली घेराबंदियों में रखा जाता था ताकि वो सुरक्षित रहे। वे 5 द्वारों से निकलकर 5 दिशाओं में युद्ध कर सकते थे, 5 दिशाओं में लड़ते थे, और जब संकट लगता था तो वे सारे अंदर चले जाते थे और व्यू बंद कर लिया जाता था। जिस प्रकार कछुआ अपने अटूट शेल में सुरक्षित रहता था, ऐसे ही कुर्म व्यू में सेना सुरक्षित रहती थी। कुर्म व्यू को बेसिकली हम कैटेगराइज करें तो ये डिफेंसिव के लिए था। ये बहुत डिफेंसिव होता था, इसका ज्यादा अटैक और ट्रैप में कोई ध्यान नहीं था, ये सिर्फ डिफेंस के लिए रचा जाता था। इसकी सिग्निफिकेंस देखने मिली 8वें दिन महाभारत काल में। महाभारत के 8वें दिन जब भीष्म पितामह ने इसकी रचना करी। इसे तोड़ने के भी कुछ तरीके थे क्योंकि ये बेसिकली डिफेंस पर काम करता था और इसकी स्पीड भी स्लो थी। तो एक तरीका था त्रिशूल व्यू। महाभारत के 8वें दिन भीष्म पितामह के कुर्म व्यू का जवाब देने के लिए पांडवों ने त्रिशूल व्यू की रचना करी। त्रिशूल व्यू इसकी जो व्यू की बनावट है इसको तोड़ने में काम आता था क्योंकि वो एक साथ 3 दिशाओं पर हमला कर देता था, तो शक्ति भी 3 जगह बटकर ध्वस्त हो जाती थी। कुर्म व्यू काफी डिफेंसिव था बट उसे तोड़ने के भी तरीके थे। तो इसी तरह व्यू को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले दिन पर हम बात कर रहे होंगे वृषभ व्यू की।